हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई का 50 क्वेश्चन का एक शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं और मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितने मार्क्स को अचीव किया। यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अलावा आपको डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा। तो मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत, जिसे दक्षिण भारत भी कहते हैं, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर घाट। खैबर घाट जो है वो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है, यह पाकिस्तान में सिचुएटेड है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है खैबर घाट। नेक्स्ट, कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है फ्रेंड वो कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन कहाँ स्थित है? तो उज्जैन जो शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्स 804.1 मिलीमीटर के करीब वर्षा प्राप्त होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 91% है। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहां सोयाबीन की खेती होती है तो वो है मध्य प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर, जो गुजरात का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप। पारादीप जो है वो उड़ीसा के तट पर स्थित है तथा यह कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट, मौर्य काल में, यहाँ पर से देख सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जनरली हिंदू और बौद्ध दर्शनों के बारे में विद्या ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उस चीनी जनरल का नाम था पान चाऊ। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही यह एक विभाग था, तो इस विभाग को किस संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड था? यह विभाग सेना से, राजस्व से, आगे ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि से या मनोरंजन से। तो दीवान ए अमीर कोही जो विभाग था फ्रेंड वो कृषि से रिलेटेड था तथा इस विभाग को किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मान सिंह ने बनवाया था सन 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली यानी द्वैत शासन व्यवस्था जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? तो 1765 में। दूसरा क्वेश्चन इससे एराइज होता है कि जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो हटाई कब गई? तो हटाई गई वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब? तो 1772 में। नेक्स्ट, सहायक संधि कब लागू हुई? तो लॉर्ड वेलेस्ली नामक जो गवर्नर था उसने सहायक संधि लगाया था। यह 1798 ईस्वी में लागू हुई थी। यहाँ पर से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह पहला राज्य था हैदराबाद।
नेक्स्ट है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पर से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहते हैं। विधानसभा। यहाँ राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1957 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो बैंकिंग, रक्षा, बीमा, ये तीनों ही संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची किसे कहते हैं, तो वैसे सूची मतलब वैसी कैटेगरी जिस पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन राजभाषा आयोग का गठन करता है। तो राष्ट्रपति बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 344, यानी राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करता है। कौन से अनुच्छेद का यूज कर कर, तो 344। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उस समय अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। यानी भूमि सुधार संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, द्विसदनीय व्यवस्था संविधान में किस देश से ली गई है, ब्रिटिश से। चलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र के घटक कौन से हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि कृषि, वन और मत्स्य ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र के घटक हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया था। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन यानी कार्यकाल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो 1956 से 61 के दौरान था। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है वाट। पावर का अगर यूनिट की बात करें तो वह वाट है। हर्ट्ज जो है वो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है और एम्पियर करंट का है। नेक्स्ट है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। श्यानता यहाँ पर 200 होती है श्यानता शहद की। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो शहद सही होगा, लेकिन शहद से भी ज़्यादा ग्लिसरीन की होती है 830। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे लॉन्ग वेवलेंथ की अगर बात करें, हाई वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो रेड कलर का होता है 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश पाई जाती है। देखिए अल्फा किरण की अगर बात करें तो अल्फा किरण जो होती है वो अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक में होते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्टील में कितना कार्बन होता है, 0.1 से 2%। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होते हैं। तो अगर किसी लोहे की वस्तु में जंग लग जाती है तो जंग लगने से उसका जो वजन होता है वो अपने एक्चुअल वजन से भी और एनहांस हो जाता है यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सच्चा फल है? यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात की जा रही है। तो काजू, नाशपाती, सेब, इनमें से सभी ये चारों ही सच्चे फल में आते हैं। देखिए सच्चा फल किसे कहते हैं? तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाते हैं तो उसे सच्चा फल ना करके झूठा फल कहते हैं। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में सहायक है? ऑप्शन डी, डायटम। नेक्स्ट, सहतूत का फल है सोरोसिस। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है सोरोसिस। सहतूत के अलावा सोरोसिस के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे अनानास, कटहल एटसेट्रा। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है किसकी फसल में? धान की फसल में। नेक्स्ट, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक होता है? तो अगर कहीं पर शरीर में घाव हो गया है तो किस विटामिन की कैप्सूल खाएंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए? तो विटामिन सी की। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? यहाँ पर मिसलेनियस यानी विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सिंदरी, झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं कि पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं? तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है और ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट, यहाँ पर से करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो गाम्बिया। देखिए गाम्बिया की अगर बात करें तो गाम्बिया में भारत से कुछ कफ सिरप जो खांसी सर्दी जुकाम के सिरप होते थे वो जाते थे। तो वहाँ के बच्चों ने जब इस कफ सिरप को पिया तो तकरीबन 70 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए भारत के जो चिकित्सालय हैं उसकी जांच गाम्बिया ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो परियोजना है अमा पोखरी वो ओडिशा सरकार ने शुरू किया है और प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। चलिए नेक्स्ट 48 है कि हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दी है? तो नीदरलैंड की सरकार ने। चूँकि नीदरलैंड की सरकार को ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन लाने पर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेट्स का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।